दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मेरे YouTube चैनल में और आपके YouTube चैनल सुभाष पांडे में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रोज़ कोई ना कोई नई वैल्यूज़ देते रहता हूं वीडियोस के माध्यम से, और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू लेके आया हूं जो मैं आपको देना चाहता हूं, और जिसका नाम जो आज मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ या जो आपको लर्निंग की कोशिश कर रहा हूँ देने की, उसका नाम है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एनएलपी बेस्ड टेक्निक है। लेकिन ये टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट है हम सब की लाइफ में कि आपको और मेरे को हम आज जो भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम जॉब कर रहे हैं, या जितनी भी हमारी ग्रोथ हो पाई है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के बारे में। ये क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हमारी लाइफ में ऐसा अहम महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बनते हैं, हमारा पर्पज, हमारे पर्पज को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे एक्शन को, हैबिट को और हमारे इन्वायरमेंट को, हम अपने आज जो भी बन पाए हैं उसको ये प्रभावित करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने माइंड से या अपने लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं वो इसी न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के साथ साथ लिया करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के बारे में बता दें कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट आपकी क्लियरिटी है तो क्लियरिटी प्रोसीड सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सक्सेस होने से ज़िंदगी में, लाइफ में कोई नहीं रोक सकता है। आप आज नहीं तो कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद जो अवश्य ही सक्सेसफुल हो जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं ज़्यादा इसके बारे में। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूँ, वाइट बोर्ड पर ले चलता हूँ, जिसमें कि मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हमारी लाइफ में कैसे ट्रायंगल के रूप में हमारे लाइफ में रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, बात करें न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, माय डियर फ्रेंड, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, ये इसको हम कहते हैं, इसी के टॉपिक के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये ट्रायंगल पे हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हमारी लाइफ रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज हम इसी ट्रायंगल पर रहते हैं। इस ट्रायंगल में अलग अलग हमारी लाइफ में जो हम जिस वातावरण में रहते हैं वो इसको डिफाइन करते हैं कि हम इन्वायरमेंट, सबसे पहले यहाँ पर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम कौन से वातावरण में रहते हैं, किन लोगों के साथ हम रहते हैं, कौन से लोग हमारे दोस्त हैं, और हम अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, हमको कैसा अपने दोस्त हम हमारी लाइफ में आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो सेकंड चीज़ है वो है इन्वायरमेंट के बाद आता है यहाँ पर एक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, हमको आप बहुत सारे ट्रेनर को देखते हैं, वो कहते हैं आप एक्शन करो, एक्शन करो, आप एक्शन करके अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, एक्शन करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्शन करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो एक्शन है वो किस लेवल पर जाएंगे ये हमें डिसाइड करना होता है। क्या हम एक्शन नहीं करते हैं? बचपन से आप क्या एक्शन नहीं करते हैं? बचपन से आप एक्शन किया करते हैं, आप जितने भी एक्शन करते हैं वो सारे के सारे एक्शन फेल हो जाते हैं। कई बार आप पूरा मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन आपको अपने जो डिजायर है, डिजर्व करते हो आप जितना, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल में आता है आप एक्शन कैसे करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो ये अलाइनमेंट है ट्रायंगल में, यहाँ पर आता है आपका हैबिट, इसको हम कैपेसिटी भी कहते हैं। कैपेसिटी, माय डियर फ्रेंड्स, हैबिट और कैपेसिटी क्या होता है? हैबिट होता है माय डियर फ्रेंड्स जो हमने आज आदतें पाल ली हैं, हम देर से उठते हैं, मनी स्पॉइलिंग करते हैं, हेल्थ स्पॉइलिंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप सोचिए अपने बारे में कि आज से पहले
आपकी हेल्थ कहाँ पर थी और आज आपकी हेल्थ कहाँ पर है, और आने वाले 5 साल बाद आपकी हेल्थ आप कहाँ पर देखना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी हेल्थ को आज उतना महत्व उतना ही है जितना 5 साल पहले था, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ने अपनी लाइफ में अभी तो कोई अच्छा सा ग्रोथ आगे नहीं किया है। आपको जो ज़रूरत है, आपको अपने एनवायरनमेंट को और अपने एक्शंस को चेंज करने की, जिससे कि आपके हैबिट अच्छे बने और आपकी कैपेसिटी अच्छी रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी कैपेसिटी क्या है। आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके इन्वायरमेंट में देखिए, आज से 5 साल पहले आपके पास कितनी वेल्थ थी। उसको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे, आप उसको नंबर दे दीजिए। और आज की डेट में आप नोट करिए आपके पास कितनी वेल्थ है ना, तो आप उसको नोट करके आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स। और आने 2025 में आपके पास कितनी वेल्थ होगी उसके बारे में आप अंदाज़ा लगाइए। 2025 में आपके पास कितनी वेल्थ आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी 5 साल पहले की और आज की वेल्थ का आपका सेविंग अकाउंट वही सेम है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि आपका कोई भी ग्रोथ नहीं हो रखा है। आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है। आपको अपने इन जो मैं ट्रायंगल बता रहा हूँ इस पर काम करने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हो तो आप एक अच्छे लेवल पर, एक दूसरे लेवल पर व्यक्ति बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आती हैं आपकी वैल्यूज। हर एक आदमी की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। हर एक आदमी अपने अपने सिद्धांतों पर काम करना चाहता है, अपने 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 तरीके से उसने अपने पाथ पे खोजे हुए रहते हैं कि उसको क्या करना है, उसको दिन की क्या प्रायोरिटी लेके आनी है, और उसको अपने रिलेशनशिप में लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। आपकी बुक्स पढ़ने की आपकी वैल्यूज हो सकती है। कुछ और चीज़ें, जैसे आप जो दिन में काम करते हैं वो काम आपकी वैल्यूज में आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने किस चीज़ को पर डे में प्रायोरिटी देते हैं, आप का ज़्यादातर फोकस कहाँ पर रहता है, दिन में आप ज़्यादातर टाइम कहाँ पर व्यतीत करते हैं, तो वो आपको अपनी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। आपको जो आपकी वैल्यूज क्या है, बुक्स पढ़ते रहते हो, या आप जॉब करते रहते हो, या अपना बिजनेस कोई करते रहते हो, किताबें पढ़ते हो, अपना अच्छा खाना बनाते हो, या फिर आप अपनी वैल्यूज़ को स्पोर्ट्स में लगाते हो, या कहाँ पर आप अपने वैल्यूज़ को लगाते हो, वो चीज़ें आपकी वैल्यूज़ में आती है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद वैल्यूज़ से हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी में माय डियर फ्रेंड्स हमारे पैसा आ जाता है, मनी आ जाता है कि मैं मनी इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए प्रिंसिपल, आई एम ए जॉब सीकर, या आई एम ए स्टूडेंट, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम जो भी आप अपने आप को आई एम करके जो भी आप अपने ऊपर वर्ड लगाते हैं, वो सब आइडेंटिटी को शो करता है कि आप अपने आप को क्या आइडेंटिटी दे रखी है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने आप को अच्छी आइडेंटिटी देते हैं तो आपका जो आपके साथ अपॉर्चुनिटी आती है वो आपको जल्दी मिल जाती है। अगर आपने आपकी आइडेंटिटी ही गलत है तो माय डियर फ्रेंड्स आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और वो अपॉर्चुनिटी क्रैश हो जाती है, और जब वो अपॉर्चुनिटी क्रैश हो जाती है तो आप सोचते हैं व्हाट टू डू, तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाते हैं और आपको से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करिए। आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आई एम ए रिच पर्सन, आई एम, आप जो भी आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आई एम करके आप कुछ भी लगा सकते हैं। आई एम करके आप जो भी वर्ड लिखते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जो यहाँ पर आता है वो होता है स्पिरिचुअल पर्पज। स्पिरिचुअल पर्पज माय डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल पर्पज क्या होता है? हमारा स्पिरिचुअल पर्पज होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप जो स्पिरिचुअल पर्पज के लिए जीते हैं, जो आप स्पिरिचुअल पर्पज आपने रखा हुआ है कि स्पिरिचुअल पर्पज होता है कि आपके पास कोई एक ऐसा पर्पज होना चाहिए कि जो इन सब को कवर अप करे, इन सब में वो चीज़ आ जाए। जैसे कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप जब कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे अगर आप जैसे आपकी डेथ या हमारी डेथ हो गई कभी, तो हम
सूरज, आसमान, चाँद, सितारों पर बैठ के देखिए कि मैं अपने लाइफ में क्या क्या ऐसा करना चाहूँगा जो मुझे ऊपर जो बैठ के मैं देखूँ और मैं अपने आप को स्पिरिचुअली, अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा स्पिरिचुअल पर्पस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कहते हैं 95% जो हमारा माइंड काम करता है और जो नीचे की बॉडी है वो हमारे 95% काम करती है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन का ढक्कन है, ये ढक्कन 95% काम करता है और ये ढक्कन 95 और ये 5% काम करता है, जबकि सबसे बड़ा हिस्सा ये है और छोटा हिस्सा ये है, लेकिन ये इसके ऊपर हमेशा आता ही है। वैसे ही ये स्पिरिचुअल पर्पस है, ये हमारी आइडेंटिटी, वैल्यूज, हैबिट्स, एक्शन और इन्वायरमेंट, इन सब को प्रभावित करता है। अगर हमारा स्पिरिचुअल पर्पस यहाँ पर ये सही नहीं है एक तरह से, तो ये बाकी का नीचे वाला हिस्सा भी हमारा अच्छा नहीं रहता, ये हमको इसीलिए नहीं मिल पाता है कि ये चीज़ें रहती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर इन्वायरमेंट में काम करते हैं, एक्शंस में काम करते हैं, हैबिट और कैपेसिटी में काम करते हैं, और हैबिट और कैपेसिटी, इन्वायरमेंट और एक्शंस में काम करने की वजह से हम लोग लाइफ में ज़्यादा कुछ, इन 3 जगहों पर काम करने की वजह से हमको लाइफ में कुछ नहीं मिल पाता है और हम ज़िंदगी भर स्ट्रगल, हार्ड वर्क करते हुए भी हम अपने लाइफ में वो मुकाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसके जो हम डिजर्व करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो माइंड है वो एक ऐसा गेम खेलता है कि अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 आइडेंटिटी, वैल्यूज और ये स्पिरिचुअल गोल मैंने आपको बताए हैं, ये 3 चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड हैं। अगर आपकी वैल्यूज क्लियर है, आपकी आइडेंटिटी क्लियर है और आपका स्पिरिचुअल पर्पस, ये तीनों चीज़ें क्लियर है, तो ये आपका 95% है और ये नीचे का 5% है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इन तीनों पर लोगों की और अपनी वैल्यूज, लोगों की अपनी आइडेंटिटी, लोगों की अपनी स्पिरिचुअल पर्पस आपने निकाल दिया, अगर लोगों को तो देखिए जिसको आप अपने नज़रों में सक्सेसफुल मानते हैं, आप उनका वैल्यूज, आइडेंटिटी अपने से मैच करिए कि आपका उनका वैल्यूज मैच हो रहा है, या उनका आप छोड़ दीजिए, आप अपना एक जगह पर बैठ के किसी दिन समय निकालिए, एक पूरे दिन भर का अपने वैल्यूज को निकालिए, आप किन को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को निकालिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी आइडेंटिटी गलत कर रखी है। आपकी आइडेंटिटी अगर सही है तो आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आपकी आइडेंटिटी गलत है तो आप सारी अपॉर्चुनिटी को स्पॉइलिंग कर देंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपका सबसे मेन ये होता है कि स्पिरिचुअल पर्पस, माय डियर फ्रेंड, स्पिरिचुअल पर्पस इसे सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा पर्पस आता है कि हमारी लाइफ का मिशन क्या है, हमारा पर्पस क्या रहता है। ये हमारा कह सकते हैं बॉडी का पूरा हार्ट वाला हिस्सा है। इसको बेसिकली मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, अगर ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट जिस वे में काम करता है, यहाँ पर हमारा रहता है जो इन सबको की वैल्यूज़ को आप कह सकते हैं कि मेरा पर्पस है मनी कमाना, जो भी कह सकते हैं आप। मेरा पर्पस कुछ और, स्कूल खोलना या हॉस्पिटल बनाना या मेरे एरोप्लेन लेना, या मेरा पर्पस है शादी करना। तो ये पर्पस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपके आई एम ए हस्बैंड, आई एम ए वाइफ, आई एम अनमैरिड, ये आपकी आइडेंटिटी है। ये पर्पस मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पर्पस आप ले सकते हो ये ऑलवेज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन अगर आप लोगे अपने लाइफ का पर्पस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी सारी वैल्यूज की जो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की जो हायरार्की है उसको प्रभावित करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो सारी की सारी वैल्यूज है इनको प्रभावित करता है अगर आपका पर्पस ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन होता है तो। माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा टॉपिक, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, जो मैं आपको देना चाह रहा था। मैं इससे पहले भी आपके लिए वीडियो लेके आया था, लेकिन उस वक्त मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लेके आया था, और इसको आज मैं व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर समझ में नहीं आ रही हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ सब समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके मैं आपके सामने वीडियो बना के डाल सकूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, या अपने कैरियर से रिलेटेड, या अपने
कोई भी लाइफ के हिस्से से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो माय डियर फ्रेंड्स आप मेरे को नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर पाऊँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज, अपने भाषण और अपने जो ट्रेनिंग के ही बदौलत आपको ये सब चीज़ें वही दे पाऊंगा। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो मेरे से रिलेटेड नहीं होगा उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आज की इस सेशन को आपने बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।